अब बात करते हैं टेबल की। तो टेबल क्या है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है। टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स को फील्ड्स भी बोलते हैं, दैट डिफाइन द डेटा टाइप्स, एंड रोज रिकॉर्ड्स, रोज को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, दैट स्टोर एक्चुअल डेटा। जैसे हमारे पास टेबल होती है ना, तो इस तरीके से हमने टेबल बनाई। यहाँ पे हमने कॉलम का नाम लिख दिया, ये मार्क्स लिख दिए, तो और यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया, ये हमारा डेटा है। तो इसको क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो कुछ टेबल हमारी इस तरीके से बनती है। यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है हमारे पास। और रोज कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रोज है। तो ये इस तरीके से हमारी टेबल होती है, जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इन टेबल पे बहुत सारी कमांड्स हम यूज करेंगे। ये सारी की सारी कमांड्स है जो हम वन बाय वन सीखेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट कमांड जो आती, इससे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा ये क्या बताता है? ये बताता है कि टाइप क्या होना चाहिए आपके डेटा को। तो जैसे अगर मेरे पास एक टेबल है, मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, ये नेम लिख दिया और ये सैलरी लिख दी। अब मुझे पता है सैलरी में इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या दूंगी? इसका, इस वाले का मैं डेटा टाइप दूंगी इंटीजर। ठीक है। आप फ्लोट भी दे सकते हैं। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज। अगर आपको एंटर करनी है तो आप फ्लोट लिखिए। डेसिमल के लिए आप फ्लोट का भी यूज कर सकते हो, डेसिमल डेटा टाइप, दोनों में से किसी का भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है। और खाली नंबर्स डालने हैं तो आप इंटीजर लिखिए। करेक्टर्स वैल्यू के लिए आप कैर और वेर कैर दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज करना, दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। आईडी में आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और आप खाली अल्फाबेट्स भी डाल सकते हैं। अगर खाली अल्फाबेट्स डालने या अल्फा न्यूमेरिक, इन दोनों के लिए आप किसके पास जाएंगे? कैर के पास या वेर कैर के पास जाएंगे। डेट क्या एंटर करनी है, तो आपको ये फॉर्मेट, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है डेट का MySQL में, तो वो कौन सा होता है? सबसे पहले YY, इसका मतलब है ईयर। MM का मतलब होता है मंथ। DD का मतलब होता है डेट। HH का मतलब होता है आवर्स। MM का मतलब होता है मिनट्स। SS का मतलब होता है सेकेंड्स। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है MySQL के डिफॉल्ट फॉर्मेट डेट का, ये रहता है। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जो डिफॉल्ट रहता है वो यही रहता है। नेक्स्ट आपका आता है BLOB। BLOB का मतलब क्या होता है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली आपके इमेजेस को स्टोर करने में हेल्प करता है। और PDF फाइल्स को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसको स्टोर करने में आप BLOB का यूज करते हैं। ये भी एक डेटा टाइप है। इसका एक क्वेश्चन आ चुका है 12th क्लास के प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में, कि यहाँ पर BLB का पूछा गया है। MCQ में आया हुआ है कि इमेजेस को और PDF फाइल्स को अगर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप आप यूज करेंगे? तो यहाँ पे आप BLOB का यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर कैर और वेर कैर का मतलब क्या होता है? देखो, कैर और वेर कैर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साइज पहले देख लेते हैं। साइज का मतलब होता है मैक्सिमम करेक्टर्स। मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा आप करेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम करेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। सेम इसका भी यही रहेगा, मैक्सिमम करेक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कैर दिखा है, कैर का मतलब मैंने 3, तो 3 का मतलब है आपने एक टेबल है आपके पास जिसमें आपको नेम्स एंटर करनी है, तो आप इसके अंदर मैक्सिमम 3 करेक्टर्स ही एंटर कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे आरती, मेरा नाम आरती है, तो आरती अगर हम मुझे एंटर करना है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ 3 लेटर्स को ही स्टोर कर सकती हूँ, पूरा आरती नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आप डालेंगे भी तो ये स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा, और स्टोर कितना करेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 करेक्टर्स। जो फ्रंट से आएंगे, जो आगे से आएंगे, उसके 3 करेक्टर्स को ही ये स्टोर करेगा सिर्फ। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड अगर मैंने 10 लिख दिया सपोज, ठीक है, कैर में अगर मैंने 10 लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये 10 करेक्टर्स की साइज को, मेमोरी को स्टोर करके रखेगा। जैसे मेरे नेम में अभी कितने लेटर्स आ रहे हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, तो मुझे कितनी नीड है? 5 की नीड है। लेकिन यहाँ पर 10 का मतलब है कि मेरे पास जो मेमोरी है वो कितने करेक्टर्स की है? जो मेरे पास मेमोरी ऑक्युपाइड हुई है वो मेरे पास 10 करेक्टर्स की हुई है। तो 10 करेक्टर्स की तो मुझे नीड भी नहीं है, मुझे सिर्फ 5 की नीड है। तो 5 स्टोर करने के बाद जो बाकी की 5 बचेगी उसका क्या होगा? वो वेस्ट हो जाएगी, वो यूज नहीं आएगी, उसको रीयूज भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब कैर के साथ आप कोई भी साइज देते हैं तो वो फिक्स्ड होता है। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स्ड लेंथ करेक्टर्स बोलते हैं इसको, फिक्स्ड लेंथ
करेक्टर, इसका मतलब है कि आपने जो साइज इसको दे दिया ये फिक्स हो गया। अगर नेक्स्ट मेरे को नेम डालना है, मैंने सपोज यहाँ पे डाला स्नेह वर्मा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 10 करेक्टर्स की नीड है, तो मैंने 10 करेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे 10 करेक्टर्स, बट इस वाले केस में तो वेस्ट हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम वेर केयर का यूज़ करते हैं। तो वेर केयर का कहाँ पर यूज़ और कैसे होता है वो देखो। वेर केयर में क्या होता है, वेर केयर में अगर आपने सपोज यहाँ पे 10 डाला, ठीक है, अब मेरे पास जो नेम्स डालने हैं उसमें मैंने आरती डाला फर्स्ट, सेकेंड वाले मैंने स्नेह वर्मा डाल दिया, तो इसमें तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर्स का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिस भी काउंट होते हैं, याद रखना, सिंबल्स भी काउंट होते हैं, स्पेसिस भी काउंट होते हैं। इस वाले में कितने करेक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 करेक्टर्स, और कितने बच गए हमारे पास, 5 बच गए हमारे पास। तो ये 5 को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, स्टोर करके नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा, फ्री छोड़ देगा, ताकि और कोई इसको यूज कर सके। तो ये फिक्स नहीं होता, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। जितना यूज इसका है उतना ही ये यूज करेगा, ये वेस्टेज नहीं करता मेमोरी की, नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस आप बता देना। और किस लिए यूज किया जाता है, अच्छा कैर का एक चीज और यूज होता है, अगर आपके पास सपोज आपके टेबल में ग्रेड्स आपको देने हैं, ठीक है, ग्रेड्स में आपको पता है ABCD यूज होता है, एक ही करेक्टर यूज होता है, तो उस वाले केस में आप कैर का यूज करो। ये चीजें देखी जाती हैं एग्जाम्स में। अगर आपके पास ग्रेड्स हैं जिसमें एक ही करेक्टर यूज किया जा रहा है या मैक्सिमम 2 करेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, तो उस वाले केस में आप कैर का यूज करो, वैर का यूज मत करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जेंडर में मैंने बोला मुझे F डालना है या M डालना है, पूरा पूरा नहीं डालना, सिर्फ फीमेल का F और मेल का M। तो इस वाले में कितने लेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 1 आ रहे हैं, तो उस वाले केस में भी आप क्या करेंगे, कैर का ही यूज करेंगे, वेर कैर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में ये आपको मैंने समझा दिया है, ये होता है इमेजेस के लिए, PDF फाइल को स्टोर करने के लिए, डेसिमल वैल्यूज के लिए, फ्लोट या डेसिमल दोनों में से आप किसी को भी पिक कर सकते हो। इंटीजर के लिए, नॉन डेसिमल वैल्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का ही यूज करेंगे। डेट्स को एंटर करने के लिए डेट का यूज करेंगे, और करेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए आप इन दोनों का यूज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कैसी होती है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट भी जिसमें आ गया और नंबर्स भी जिसमें आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने को एंटर करनी है एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम है E001 E002, कुछ इस तरीके से मुझे स्टोर करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे E क्या है, ये है करेक्टर, और ये क्या है, ये है नंबर। तो ये क्या बन गया, दोनों मिलकर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, कैर या वेर कैर का आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे 4 है, क्या यहाँ पे आप वेर कैर का यूज करो, और वेर कैर में आप क्या लिख दो, 5 लिख दो या 6 लिख दो। क्यों, क्योंकि आगे जाके 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप ये वेर कैर का यूज अच्छा रहेगा, यहाँ पे इसको यूज करना। कैर का यूज आप बेसिकली जहाँ पे 1 करेक्टर्स का यूज हो रहा है और मैक्सिमम 2 करेक्टर्स का यूज हो रहा है, वहाँ पे आप यूज करो कैर को, ठीक है। बेसिकली ये 1 करेक्टर्स के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे भी आपको 1 करेक्टर की नीड होती है आप वहाँ पर कैर को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे हम यूज करेंगे जो हमारी SQL की कमांड्स, यानी कि टेबल के डेटाबेस पे कमांड, ये ऑपरेटर्स डेटाबेस पे यूज नहीं होते, ये सारी की सारी टेबल पे जो कमांड्स होती है, टेबल की जो कमांड्स होती है उन पर हम यूज करते हैं। और तो 1 बाय 1 हम इनको भी सीखेंगे, इनको क्या बोलते हैं। पहले तो एक याद रखना, रेंज ऑपरेटर को आप बिटवीन या नॉट बिटवीन बोलते हैं, लीस्ट ऑपरेटर को इन या नॉट इन बोलते हैं, लाइक ऑपरेटर को आप यहाँ पे इन 2 वाइल्ड करेक्टर्स, इनको बोलते हैं वाइल्ड करेक्टर्स। कई बार क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है कि कौन से 2 वाइल्ड करेक्टर्स है जो MySQL में यूज होते हैं, एक होता है अंडरस्कोर और एक होता है परसेंटेज का साइन। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नायो। नायो से आप याद कर सकते हो, एंड मतलब नॉट, एंड ए मतलब एंड, ओ मतलब और, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये इस तरीके से ऑपरेटर होते हैं जो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं वैल्यूज का, ठीक है, तो उसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। एक होता है हमारे पास इज नल या इज नॉट नल। नल के साथ जब आप नल यूज करते हैं तो इसके साथ इक्वल टू का यूज नहीं करते, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज या इज नॉट लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में पूछा जाता है आपसे कि बताइए लीस्ट ऑपरेटर कौन सा होता है। तो लीस्ट ऑपरेटर आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि कौन सा लीस्ट ऑपरेटर पूछ रहे हैं, लीस्ट का मतलब क्या होता है। लीस्ट का मतलब होता है इन और नॉट इन,
ये मतलब होता है इसका, ठीक है। इसमें ये वाले 2 ऑपरेटर्स आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रेंज, पूछा जाता है कि रेंज ऑपरेटर कौन सा होता है। बिटवीन जो होता है वो रेंज ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, जैसे मर्जी आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये याद कर लेना अच्छे से किसको क्या बोलते हैं, नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसको इक्वल टू बोलते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ लेना अच्छे से। नॉट इक्वल टू में ये दोनों ऑपरेटर में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से यूज करो चाहे इस तरीके से यूज करो, ठीक है। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। अब ये एक चीज और याद रखना, जब भी आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन, उसको लेस देन बोलते हैं और ऊपर वाले को ग्रेटर देन बोलते हैं। तो इक्वल टू का साइन हमेशा लास्ट में आएगा, ऐसे नहीं करना आपको, ये गलत है। हमेशा याद रखना इक्वल टू का साइन, चाहे ग्रेटर देन लगा रहे हो, लेस देन लगा रहे हो या नॉट इक्वल टू लगा रहे हो, तो हमेशा इक्वल टू का साइन क्या रहेगा, पीछे आएगा, बैक में आएगा, आगे नहीं आएगा, फ्रंट पे नहीं आएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। लाइक में जो होता है यहाँ पे पैटर्न होता है, पैटर्न के बारे में हम सीखेंगे किस तरीके से हम वाइल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनका मतलब होता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज, अभी बताया था ना लिस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जितने भी ऑपरेटर्स है ये सारे के सारे सिलेक्ट कमांड के साथ आप यूज कर सकते हैं, अपडेट के साथ यूज कर सकते हैं, डिलीट के साथ यूज कर सकते हैं। ऑल्टर के साथ कभी भी यूज नहीं होते, ना ही इसके साथ वेयर लगाया जाता है। ऑल्टर के साथ ना तो वेयर का यूज होता है और ना ही किसी ऑपरेटर का यूज होता है, ये चीज याद रखना। जब भी यूज होगा वेयर या ऑपरेटर का, वो इन तीनों के साथ होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट कमांड हमारी आती है शो टेबल्स कमांड। शो टेबल्स कमांड क्या कहती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द शो टेबल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू शो मतलब डिस्प्ले, लिस्ट मतलब डिस्प्ले, ऑल द एग्जिस्टिंग टेबल्स, जितनी भी टेबल्स बनी हुई है। जैसे हमने शो डेटाबेस लिखा था ना, हमने लिखा था शो डेटाबेसेस, इसके साथ भी हमने एस लगाया था, ऐसे इसके साथ भी हमारा एस लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो शो डेटाबेसेस में क्या होता था, शो डेटाबेसेस में जितने भी डेटाबेस बने हुए थे तो उनके नेम्स आ जाते थे। ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी टेबल्स बनी हुई है उसके नेम आएंगे, बट यहाँ पर सिंगल डेटाबेस की बात कर रहा है, एक ही डेटाबेस में, एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स है उसको शो करेगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डेटाबेसेस में जितनी टेबल्स है उसको शो कर देगा, नहीं, इसमें सिर्फ एक डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, यूज स्कूल, यूज का मतलब क्या होता है, डेटाबेस को ओपन करना ना। डेटाबेस को हमने ओपन किया, कौन से वाले डेटाबेस को, स्कूल को। हमारा एक बॉक्स है जिसका नाम क्या है, स्कूल। अब इसमें बहुत सारी टेबल्स स्टोर है, बहुत सारी टेबल्स है इसके अंदर स्टोर। तो ये क्या कर रहा है, शो टेबल्स जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, टेबल्स इन स्कूल, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उसको वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स प्रेजेंट है उसकी वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे, शो टेबल्स लिखेंगे जब आप, उससे आपको ये पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से हम शो टेबल्स कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड